उपनिषद का अर्थ है उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठ जाना, गुरु के नजदीक बैठना, समीप बैठना, जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, अंधेरे को दूर कर लेना, ज्ञान के ही प्रकाश के साथ गति करते रहना, क्योंकि हम सबके भीतर अनंत ज्ञान है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि दूध में मक्खन नहीं है, दिखलाई तो दे नहीं रहा, मेहंदी में लाली नहीं है, ये कोई कह नहीं सकता। जिस प्रकार दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, भरा पड़ा है, युक्ति से प्रकट होता है, मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, यूं ही नहीं प्रकट होता, उसे प्रकट करना पड़ता है। दूध के कण कण में मक्खन है, चकमक पत्थर में आग है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, युक्ति से वह प्रकट होती है। उसी प्रकार हम सबके भीतर परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा का ही प्रकाश है, हम सबके भीतर परम प्रकाश है। युक्ति से प्रकट होता है, विहंगम योग की युक्ति से, स्वर वेद की युक्ति से, सदगुरु के ज्ञान की युक्ति से, जो है उसका अनुभव होता है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अरे बादलों ने सूरज के प्रकाश को रोक रखा है, प्रकाश नहीं है ऐसा कौन कह सकता है? प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं। अरे बादलों ने रोक रखा है सूर्य के प्रकाश को, कब तक रोके रखेंगे? हमारी मन की चंचलता, मन की चपलता, विचारों की अस्थिरता कब तक हमें आत्म कल्याण से दूर करेगी? हम अभ्यास में लगे रहेंगे, हम सेवा में लगे रहेंगे, हम सत्संग में आनंद लेते रहेंगे, हम स्वरवेद में ही गति करते रहेंगे, हम साधना में ही स्थिर होते रहेंगे, हमारा अंधेरा स्वतः दूर होता रहेगा, हमारा अज्ञान स्वतः नष्ट होता रहेगा। वस्तुतः अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जितना हम प्रकाश के साथ रहेंगे, जितना हम सेवा सत्संग और साधना के साथ रहेंगे, जितनी अधिक सेवा भावना होगी हमारे भीतर, जितना अधिक स्वरवेद के प्रति प्रेम स्नेह भक्ति भाव होगा, और जितनी अधिक साधना में स्थिरता होगी, हमारा जो अंधकार है, हमारा जो अज्ञान है, क्योंकि हमारा अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। स्वर वेद में सदगुरु कहते हैं दुख कारण अज्ञान है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, क्योंकि आदि अनादि काल से अशुभ अशुभ कर्मों का क्रम चला आ रहा है। प्रत्येक कर्म फलदायी है, तो इस जीवन में आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होता है, जिस भी रूप में है वो, शुभ रूप में हो अशुभ रूप में हो। तो स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर 200 से भी अधिक उपनिषदों के प्रसंग लगाए जा रहे हैं, अनेकों प्रसंग लगाए जा चुके हैं। अनेक जिज्ञासु जो गंभीर चिंतक हैं, विचारक हैं, इन प्रसंगों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इन प्रसंगों को देखकर, क्योंकि इसमें भारतीयता की झलक है, हमारी संस्कृति का ही दिग्दर्शन है।
उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, सत्संग कर लेना, अज्ञान का शमन कर लेना, क्योंकि हमारे दुखों का कारण और कोई नहीं, हमारा अज्ञान ही तो है, हमारा अहंकार ही तो है। अहंकार में वस्तु प्रत्यक्ष होती नहीं, अंधेरे में कोई वस्तु प्रत्यक्ष होती नहीं। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। तो जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा है, ऐसा नहीं। अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है भाई, दिखलाई नहीं दे रहा। जहां अंधेरा है, जहां अंधकार है, वहां केवल अंधकार ही है क्या? जहां केवल अज्ञान है, वहां केवल अज्ञान ही है क्या? जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही है क्या? अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, कोई वस्तु दिखलाई नहीं दे रही, मात्र अंधेरा नहीं, वहां भय है, केवल अंधेरा ही है क्या? अरे वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां रस्सी को सांप समझ लेगा, इतना भय है अंधेरे में। वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है। वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, मात्र अंधेरा नहीं। जहां अंधकार है, जहां अहंकार है, अंधकार बोले या अहंकार बोले, दो बात नहीं। जहां अहंकार है, जहां अज्ञान है, वहां केवल अज्ञान ही नहीं जो हमारे दुखों का कारण हो, वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां केवल अज्ञान नहीं, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां अशांति है, वहां अस्थिरता है। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, यह केवल प्रकाश का अभाव मात्र है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जितना हम प्रकाश के साथ आगे बढ़ते, यज्ञ हवन में हमने यही प्रार्थना की है। हमने कहा जिस प्रकार ये पवित्र अग्नि सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य है अंधेरे को दूर करना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय कर देना। जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध जल को शुद्ध कर देती हैं, बादलों में परिवर्तित कर देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अशुद्ध से अशुद्ध जल को शुद्ध कर देता है, प्रकाश का काम यही है, दोषों को दूर करना। प्रकाश का काम यही है अपने जैसा बना लेना, प्रकाश का काम ही यही है। अग्नि यही कार्य करती है, वो दोषों का शमन करती है, दमन करती है। जिस प्रकार सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती है, अपने जैसा बना देती है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, यज्ञ का यह प्रकाश, सेवा सत्संग और साधना की किरणें मनुष्य को शुद्ध से शुद्ध बना देती है, पवित्र से पवित्र बना देती। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का यही आध्यात्मिक अर्थ है।
स्वर्वेद महामंदिर निर्माण केवल महामंदिर निर्माण है ऐसा नहीं। सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का शंखनाद केवल मूर्ति का निर्माण है, मात्र ये नहीं जो विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो। यह निर्माण है अंधेरे से दूर चलने का, यह निर्माण है अहंकार के समन का, यह मार्ग है परम प्रकाश का, परम शांति का, यह मार्ग है परम आनंद का। यह मात्र है जीवन के, यह जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक निर्माण का मार्ग है। तो इसीलिए सदैव प्रकाश के ही पथ पर हम गति करते रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और बिना सेवा सत्संग और साधना के उस परम ज्योति की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। जितना हम अपने अहंकार का समन कर सके, जितना हम अपने अज्ञान का समन कर सके। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि देखे जरा मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहा है। वो देखता है मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है। वो देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वह पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास और देखता है कि मूर्तिकार मूर्ति तो बना नहीं रहा, यह तो बस पत्थर तोड़े जा रहा है। भैया आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति यहां कहीं बाहर से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे, आप दर्शन कर सकोगे। मूर्ति यहां कहीं दूसरे अन्यत्र स्थान से नहीं आने वाली की आएगी और आप देख लोगे। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता, मैं तो उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में विरोधी हैं। उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही, उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो बाहर से नहीं आने वाली, वो बाहर से नहीं आने वाली। मैं तो उन्हीं पत्थरों को हटाता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक है। उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे भीतर भी परमात्मा की परम दिव्य मूर्ति है। सब प्रभु के ही जीव है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं। सब प्रभु के ही जीव है, सबके भीतर वह परम दिव्य मूर्ति है। परम आनंद और परम शांति की स्थिति हमारे भीतर है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है, चकमक पत्थर में आ गए। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। जितने अज्ञान रूपी पत्थर हटेंगे, जितना हमारा अहंकार कम होगा, जितना हमारा अज्ञान नष्ट होगा। सद्गुरु लिखते हैं स्वर वेद में, दुख कारण अज्ञान है।
जितना हम ब्रह्म विद्या के ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे, स्वर वेद के स्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, इस ज्ञान के प्रकाश में, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे, हमारा अंधेरा दूर होता जाएगा और जो जीवन का परम लक्ष्य है, धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा संपन्न होगी। ये ब्रह्म विद्या का कार्य है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है। जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, वो परमानंद है, वो आत्म कल्याण है। ये अत्यंत दुर्लभ है। आत्म कल्याण की भावना जग जाए। आत्म कल्याण के मार्ग पर जो वीर साधक होते हैं, जो साधिकाएं होती हैं, जो वीर विहंगम योगी होते हैं, वही प्रकृति से परे की छलांग लगा लेते हैं। प्रकृति से परे जो सदगुरु की भव्य दिव्य मूर्ति है, वही यह दिव्य संदेश हमें देने वाली है। हमारे अमर सदगुरु, जिस महान सत्ता ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, हम मृत्यु शब्द से ही घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अनंत अनंत बार मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। एक बार शरीर छूटा हो तब ना, एक बार मृत्यु क्या होती हो इसका अनुभव किया हो तब ना। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित होता चला आ रहा है। मृत्यु की वेदना का हमने अनुभव किया, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। क्योंकि वह नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। आत्मा उत्पन्न ही नहीं होती, इसलिए नष्ट नहीं हो सकती। जो उत्पन्न होगा वो क्रमशः अपने कारण में जाएगा। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अनंत अनंत बार जो अंतःकरण है हमारे पास, आत्मा के पास एक अंतःकरण है, उसका नाम है चित्त। ऐसा सुपर कंप्यूटर परमात्मा ने लगाया है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में स्थित है। चित्र एक चित्रपट है। चित्त एक चित्रपट है, कैमरा है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और चित्त में अनंत अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। कोई डेटा डिलीट नहीं हो सकता, कोई वायरस छू नहीं सकता। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। हमने अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है।